माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है, उसके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, वैसे ही भगवत गीता आज के समय की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एक माँ की तरह हर व्यक्ति के साथ सॉल्यूशन है। जुड़ती है। ट्रू। लेकिन अगर आप उसको माँ की तरह समझो, कोई बुक नहीं है भगवत गीता, कोई एक पुस्तक नहीं है। भगवत गीता क्या है? जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। लेकिन उस समाधान को ढूंढने के लिए आपको अपने आप को भी तैयार करना। इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना कर्म के रह सकता है। अगर हम ये चाहें कि हम कर्म ना करें या हमने एक टाइम पीरियड तक कर्म कर लिया, अब हम एंजॉय करें, ये कभी भी पॉसिबल में लाइफ में यही चल रहा है। लाइफ क्या है? लाइफ एक कुरुक्षेत्र है, या इसको आप कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड कह सकते हो। ठीक है, बैटलफील्ड या कुरुक्षेत्र ना बाहर है ना, वो हमारे अंदर है। लड़ाई हमारे अंदर है, हमारे दुश्मन हमारे अंदर है। अगर वो कैपेबिलिटी है, आप अगर मेहनत कर रहे हो, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपसे कहते हैं अर्जुन से, तू निमित्त बन जा, निमित्त बन जा। मेरे साथ मैं कर रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला वही है। बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। The mind is everything what you think you become. So I welcome all of you today to this Anand Yatra podcast. And today we have a very important guest with us, Mr. Ajit sir, who is a founder of Jigyasa Yogshala and also my colleague at my last job at RFM Academy. So I welcome Ajit sir to you on this Anand Yatra podcast once again. How are you, kaise sir? थैंक यू सो मच आशीष सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और बड़े दिनों बाद आपसे मिलके जो है एक एनर्जी आ रही है। ठीक है, क्योंकि काफी दिनों बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। हरिओम। यस, बहुत सुंदर सर। और मुझे भी याद है जब हम लोग बात करते थे, बैठा करते थे, तो हु एम आई पे डिस्कशन चलते थे और एक माहौल जो था हमारे आई होप योगा कैबिन का, एक डिफरेंट ही एनर्जी हुआ करती थी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है जो आज तक आई थिंक हम लोग शेयर करते हैं और दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर। और यही आनंद है और इसीलिए आई होप आज हम लोग आनंद यात्रा पे इसको डिस्कशन करने वाले हैं। So today I want to tell everyone that today is a very auspicious day. आज एक बहुत सुंदर दिन है और जैसा कि आपने सुना होगा, एक पुस्तक, एक किताब जहां पर आपको सारे अपने जीवन के परेशानियों के उत्तर मिलते हैं और वो एक पुस्तक है भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता। तो आज दिन है गीता जयंती का, तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा गीता जयंती की। और आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान, कर्म योग और धर्म को कैसे गीता में फॉलो किया गया। और आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में इस गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, जो कि दुविधा में था अपने जीवन की। तो आई होप हम सब भी अभी भी अपने जीवन की दुविधाओं में हैं और वो दुविधा चल रही है, द्वंद चल रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम सबके लाइफ में पांडव कौरव हर वक्त मौजूद हैं। तो इसको और हमें गहराई से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीत सर। और जितना मैंने सर को जाना है, सर की भी जो नॉलेज है वो बहुत डीप है, प्रैक्टिकल है और लाइफ में एप्लीकेबल है। तो सर मैं चाहूंगा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और सर के बारे में आप जानना चाहें तो एक हमने बहुत पहले पॉडकास्ट बनाया था, वो भी गीता के ऊपर था, आप उसको देख सकते हैं। और उसी के कंटिन्यूएशन में आज ये एक भगवत गीता के ऊपर पॉडकास्ट। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, बताएं आजकल आप कहाँ हैं और आई होप आप काशी में मौजूद हैं और अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच आशीष सर। अच्छा, सबसे पहले तो आज गीता जयंती की जो भी हमारे दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, आप हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। गीता जयंती हम श्री कृष्ण ने अर्जुन को, मतलब कि जो हम आप हैं, हम सब अर्जुन की तरीके से नहीं, आज ही के दिन उनको वो संदेश दिया था कि कैसे आप कर्म करना है, कैसे आपको जो है कर्म करते हुए मोक्ष या भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। मोक्ष मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। तो जब अर्जुन उलझ गया, बहुत प्रॉब्लम्स, मोह माया, ठीक है, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों,
उसको दिख नहीं रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई, आंखों पे जैसे काला चश्मा पड़ गया। तो उस समय अर्जुन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसके पास जो उसका कहते हैं ना कि क्रोध जब आता है तो आदमी का, या जब मोह होता है तो आदमी की बुद्धि वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है ना कि करना क्या है। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, उन्होंने उनको वो दीक्षा दी, उन्होंने उसको वो शिक्षा दी, ठीक है, कि करना क्या है आपको। हम सबकी भी लाइफ में सेम सिचुएशन है, सेम प्रॉब्लम चल रही है, बट हमारे लाइफ में भगवान श्री कृष्ण की कमी, उस कमी को अगर हम पूरा कर ले तो आपका जीवन अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, नीचे से ऊपर आप चले जाओगे। ऊपर करने का मतलब जो जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हो वो आप प्राप्त कर पाओगे। तो ये गीता जयंती की इम्पोर्टेंस है। आज के दिन लोग बहुत सारे अलग अलग इस्कॉन टेम्पल हो गया, या जितने भी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड टेम्पल्स हैं, वहां पे लोग गीता जयंती पे गीता के श्लोक पढ़ते हैं। गीता के श्लोक पढ़ना इम्पोर्टेंट है, श्लोक भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप मंत्रास चैंटिंग करते हो तो वो जो वाइब्रेशन है वो भी आपके साथ कनेक्ट होती है, वो भी आपको पॉजिटिव एक कहते हैं कि एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करती है, ना कि आपके शरीर के बाहर बल्कि शरीर के अंदर भी, जिससे आपके ऑर्गन्स, आपके नर्वस सिस्टम, आपके जितने भी सिस्टम है वो भी आपके क्या करते हैं, बेहतर तरीके से काम करते हैं। बट केवल चैंटिंग नहीं है, आप उसके प्रैक्टिकल अप्रोच को अगर समझे तो आप अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा नाम योगाचार्य अजीत, और पिछले 10 से 12 सालों तक मैं दिल्ली, जो कि मेरी कर्म भूमि रही है, वहाँ मैंने जॉब भी किया है, और जो है कुछ लोगों के साथ मिलके जो अपनी यात्रा मैंने शुरू की थी योग की, उसको मैंने वहाँ पे जो है उसकी नींव रखी, और जो उसकी नींव वहाँ पे रखी गई दिल्ली में, लेकिन उसका जो स्टार्टअप है वो बनारस यानी कि काशी में हमने उसको स्टार्ट किया है। तो मेरा ये बर्थ प्लेस भी है, और सच बताऊं तो मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं काशी में आकर स्टार्ट करूं, लेकिन ये कोई पावर है, कोई शक्ति है जिसने मुझे यहाँ पे खींच लाया है। मैं ना चाहते हुए भी यहाँ पे आ गया हूँ, मतलब मेरे पास वहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरी बहुत सारे जॉब ऑफर थे, मुझे बहुत सारे मेरी पर्सनल क्लाइंट्स थे, बहुत सारी चीजें थी जो एक योगा टीचर चाहता है उसको मिल जाए स्टार्टिंग में। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी मुझे खींचा गया, ठीक है, तो पावर ने मुझे खींच के यहाँ पे ले आया। और ठीक है, हम उस जर्नी पे चल रहे हैं, ठीक है, उस बताए हुए पाथ पे चल रहे हैं जो हमने गीता में पढ़ा है, जो हमने गीता के द्वारा सीखा है। तो बस हमारी ये जर्नी चल रही है। जिज्ञासा योगशाला नाम से हमारा जो है योगा की एक एकेडमी है, जहाँ पे हम लोग योगा क्लासेस, योगा के टीचर ट्रेनिंग सर्विसेज, जो है बहुत सारे अलग अलग रिट्रीट्स के प्रोग्राम और योगा से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, छोटा सा, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। आज गीता जयंती है तो मैं चाहता हूँ कि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा बात करें, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उसका लाभ उठा सकें। यस यस, बहुत सुंदर सर, आपने संक्षेप में बताया कि किस तरह आज के दिन की इम्पोर्टेंस है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा कि आज एकादशी भी है, और 11वां दिन जो होता है, आप देखेंगे जनरली नवंबर दिसंबर का टाइम होता है, और अगर हम हिंदी में देखें तो मार्गशीर्ष का जो महीना होता है उस टाइम ये एकादशी को मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सर ने बात की कि हर किसी के लाइफ में ये द्वंद चल रहा है कहीं ना कहीं, और हर किसी को लड़ना है। सर ने जिस तरह बोला प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सर मैं पीछे जाना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं, कि आपकी लाइफ में भी कैसे ये लाइक आई होप आप आईटी फील्ड से हैं, आपने सीएस में अपनी बीएससी की थी, तो थोड़ा सा अगर आप हमें ले जा सके कि आपके लाइफ में ये कैसे टर्निंग आई, आपके लाइफ में कैसे आप चेंज करा, और आप इस योग की यात्रा में योगाचार्य के रूप में काम कर रहे हैं आजकल। और आपने कहा कि दिल्ली से आपको बनारस की तरफ खींचा गया, और मैंने सुना भी है कि योग को आप नहीं चूज करते, योग आपको पकड़ता है, योग आपको खींचता है। तो थोड़ा सा हमें उस यात्रा की तरफ ले जाएं, जिससे हम आपके चैलेंजेस को समझ पाएं, और फिर हम गीता की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा आशीष सर। देखिए क्या होता है ना कि चैलेंजेस तो हर व्यक्ति के लाइफ में है, ठीक है। अगर आप हम ध्यान से समझना चाहें ना, जिसको हम सक्सेसफुल देखते हैं उसके लाइफ में भी चैलेंजेस है, और जो सक्सेसफुल जिसको हम नहीं देखते उसके लाइफ में भी चैलेंजेस है, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा यहाँ पे कि हमने जो स्टडी की देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक ऐसा पाठशाला है, पाठशाला मैं उसको कहूंगा, जहाँ पे मानव को गढ़े जाते हैं।
गढ़ने का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना कुम्हार गढ़ता है, मूर्तियां बनाता है ना, बड़ा उसको बारीक बारीक उसको देख के, जैसे वहां पे ना विद्यार्थियों को गढ़े जाते हैं। तो उसमें से मैं भी विद्यार्थी रहा, मुझे भी वहां पे गढ़ा गया। लेकिन हुआ क्या ना कि मैं जब वहां था ना, तब मुझे उसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं समझ में आई। ठीक है, क्योंकि वो एज भी था उस समय उस तरीके का कि 18 साल, 20 साल, 22 साल के हम लोग। चलो 5 साल मैंने वहां स्टडी की, तो वो एज वैसा था कि उतनी चीजें समझ में नहीं आती थी ना कि प्रैक्टिकली कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि उस समय ये था कि बस पढ़ाई करनी है, हो जाए, पढ़ाई करके बाहर निकलना है, जॉब करना है और अर्निंग करनी है। उस समय बस इतना हमारा जो था वो था नहीं। बट जब हम बाहर निकले और हमने बाहर की दुनिया को देखा, तो कुछ टाइम तक हम भी प्रैक्टिकली लाइफ जिए। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि जो व्यक्ति को चाहिए होता है, जब जैसे आजकल की, क्योंकि मैं युवाओं के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत कुछ उनको बताना भी चाहता हूँ, उनको भी थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी थॉट कैसी होती है जब आप कॉलेज में होते हो, जो यूनिवर्सिटी में होते हो। जब आप निकलते हो तो आपको लगता है कि आप जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे हम, और हम गाड़ियों से घूमेंगे, हम पार्टीज करेंगे, ये हमारी इच्छाएं होती है, और इसमें हमें बहुत मजा आएगा। बड़ा मैं संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग आज प्रैक्टिकली लाइफ की बात कर रहे हैं ना, गीता हमें प्रैक्टिकली क्या सिखाता है। तो जब मैं कॉलेज में था, तो हमारी ना क्लास चलती थी, डॉक्टर प्रणव पांड्या सर, और वहाँ पे एक हमारे भैया जी थे, ठीक है, जिनको हम भैया जी कहते थे। तो हमारी संडे संडे ऑल्टरनेट क्लास चलती थी भगवत गीता पे या आर्ट ऑफ लिविंग पे। ठीक है, तो वो जो क्लासेस थी ना, उस समय जो हमने सुनी थी, कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर था। ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर था, लेकिन वो चीजें निकल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास वैसे चैलेंजेस नहीं आए थे जहां पे हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। करेक्ट। तो हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे ना एक टाइम के बाद। जब मैं जॉब कर रहा था, प्रॉब्लम्स आई बहुत सारी। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि जॉब छोड़ दे, कई बार ऐसा लगता था कि अब क्या करें, आगे की लाइफ कैसी होगी। ये सभी युवाओं के साथ ये चीजें चल रही होती है। यहाँ सर मैं एक सेकंड रुकूंगा, किस तरह के लाइक थोड़ा सा आप बता सकते हैं चैलेंजेस, लाइक व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग? चैलेंजेस लाइक आप ऐसे समझो कि जैसे आप एक जॉब कर रहे हो। ठीक है, जॉब करते समय जिस उस जॉब से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर जो चीजें चल रही है वो बाहर वैसी नहीं है। आप अंदर कुछ और चाहते हो, क्योंकि आपकी थॉट वैसी है। करेक्ट, कि ऐसी जॉब हो, मुझे इस तरीके से रेस्पेक्ट मिले, मुझे इस तरीके से काम करना है, ये माहौल होना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए। तो हम सिचुएशन को हमेशा देखते थे। ठीक है, और सिचुएशन को चाहते थे कि हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। सिचुएशन कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है। हमें या तो सिचुएशन के हिसाब से हो जाना चाहिए, जो कि हमें बाद में समझ में आता है। ठीक है, जब हम चीजों को छोड़ देते हैं। तो आप जो यूथ हमारा है आज के टाइम का, जो 18 साल से लेके 25 साल, 26 साल, 30 साल के जो हमारे युवा हैं, आप कोशिश ये करें कि आप कभी भी परिस्थिति को ना बदले और परिस्थिति को दोष भी ना दें। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप अपनी मन स्थिति को चेंज करें। और यही भगवत गीता कहती है। भगवत गीता क्या कहता है? मन स्थिति को बदलिए, परिस्थिति को नहीं। परिस्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे तो परिस्थिति आपको उल्टा कर देगी। करेक्ट, आपको जीवन का शीर्षासन लगा देगी। ठीक है, जीवन का शीर्षासन जब लग जाएगा तो आपका भी दिमाग बंद हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। करेक्ट। और तो मैंने सुना भी था कि इसी तरह से कि जब तक हम बाहर की चीजों को ब्लेम करते रहते हैं तो हम सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता हमें, लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर देख के करेक्ट करने लगते हैं, वहीं हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू होने लगती है, क्योंकि हम ब्लेम नहीं करते किसी को। तो उसी तरह आपने कहा, बहुत सुंदर। यस, कंटिन्यू। दूसरा, युवा आज क्या चाहता है कि उनको कैसा लगता है, जो बेसिकली युवा में है कि हम ये कर लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। अच्छा, हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो हम हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। उनको लगता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम कर्म कर लेंगे, अब हम शांति से रहेंगे। करेक्ट। भगवत गीता इसके ऊपर क्या कहता है? भगवत गीता कहता है, भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 5th नंबर श्लोक में, 5th नंबर जो श्लोक है वो क्या कहता है? न ही कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत कर्म कृता कार्यते वासः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना कर्म के रह सकता है। अगर हम ये चाहें कि हम कर्म ना करें, या हमने एक टाइम पीरियड तक कर्म कर लिया, अब हम एंजॉय करेंगे,
ये कभी भी पॉसिबल नहीं। नहीं। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के पार्ट हैं। जब प्रकृति हमेशा कर्म कर रही है, प्रकृति ऐसा तो नहीं होता सूर्य बोले कि आज मैं निकल गया हूँ, आज मैंने आपको बहुत अच्छा रोशनी दे दिया, जी। आपको एनर्जी मिल गई, कल मैं अब जो है नहीं निकलूंगा। ये तो नहीं कर रहा है। पानी तो ये नहीं कह रहा कि मैं आज फ्लो कर रहा हूँ, कल मैं शांत रहूंगा, कल मैं फ्लो नहीं करूंगा। करेक्ट। हवा तो ये नहीं कह रही है कि मैं आज ऑक्सीजन दे दिया, कल नहीं दूंगा। तो जब ये पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ शरीर है, जब प्रकृति हमेशा संचालन में है, जब प्रकृति हमेशा चल रही है, तो इसका मतलब है कि हम हमें भी प्रकृति के चलना पार्ट है, तो हमें भी हमेशा गतिमान ही रहना है। तो आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, आप ये मत कभी सोचना कि हमें मिल गया तो हम आराम करें। आराम, ठीक है। महात्मा गांधी इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें की है कि कुछ भी हो जाए आराम नहीं है, आपको कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना। अच्छा, महात्मा गांधी की बात है तो मैं उनकी भी बात एक बताता हूँ, ठीक है। वो भी भगवत गीता से रिलेटेड है। वो भगवत गीता को क्या कहते थे? गीता माता। वो गीता माता कहते थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है, उसके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, वैसे ही भगवत गीता आज के समय की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो एक माँ की तरह हर व्यक्ति के साथ जुड़ती है। लेकिन अगर आप उसको माँ की तरह समझो तो भगवत गीता एक माँ की तरह है। अच्छा, इसी में विनोबा भावे का नाम भी आता है। विनोबा भावे गीता को कहते थे गीताई, आई कहते हैं माँ को, ठीक है। तो वो भी इसको गीता माँ की तरीके से देखते थे। तो भगवत गीता कोई बुक नहीं है, भगवत गीता कोई एक पुस्तक नहीं है। भगवत गीता क्या है? जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। लेकिन उस समाधान को ढूंढने के लिए आपको अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। बिना पुश किए कुछ भी संभव नहीं है। जी। बहुत सुंदर सर। और जैसे आपने कहा तो मुझे ध्यान आया कि भगवत गीता पे हर किसी जो महापुरुष हुए हैं सबने कमेंट्री जरूर की है। जैसे आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया तो अनासक्ति योग करके उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री की। आपने विनोबा भावे जी का नाम लिया, उनकी भी बहुत सुंदर कमेंट्री है। तो हम जितनों को भी देखते हैं, ऐसे हमारे गुरुजी हैं परमहंस योगानंद, वो लिखते हैं गॉड टॉक्स विद अर्जुना, कि जब डिवोटी तैयार हो जाता है तो भगवान कृष्ण के रूप में आपसे आत्मा के रूप में खुद बात करने, जैसे आपने कहा कि सब कुछ तो है हमारे पास लेकिन कृष्ण नहीं है हमारे पास। तो आई होप आज आप उस कृष्ण की तरफ ही यात्रा के लिए हम लोग को बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, जो हम लोग वहां तक पहुंच पाए। और बहुत सुंदरता से बताया आपने कि किस तरह से आजकल के युवा जो है उसको एक प्रॉपर सोच चाहिए। और भगवत गीता को आपने जो एक बताया कि इट्स लाइक अ मदर, और हमारी मदर के पास जब भी हम जाते हैं हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो आई होप आप उसी की तरह कहना चाहते थे। तो नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपने इतने सॉल्यूशंस बताए बहुत सुंदरता से, कि थोड़ा सा आप हमें गीता का जो युद्ध चल रहा है उसकी भी पृष्ठभूमि दे सकते हैं कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग, कि वो युद्ध क्या है, और पांडव कौरव और कुछ कैरेक्टर हैं जो मेन, उनके बारे में थोड़ा सा बता सकें तो। ये आपने जो पूछा है ना, एक्चुअल में लाइफ में यही चल रहा है। लाइफ क्या है? लाइफ में कुरुक्षेत्र है, या इसको आप कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड कह सकते हो, ठीक है। बैटलफील्ड या कुरुक्षेत्र ना बाहर है ही नहीं। हम समझने की कोशिश करो। भगवत गीता बड़ा एकदम क्लियर संदेश देता है कि जो कुरुक्षेत्र है ना वो हमारे अंदर है। लड़ाई हमारे अंदर है, हमारे दुश्मन हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर दो चीजें हैं। पहला है हमारा डेमोनिक नेचर, जिसे हम जो आपको कौरव को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा है डिवाइन नेचर, जो हमारा पांडव को रिप्रेजेंट करता है। आपको चूज करना है कि आपको डिवाइन नेचर के साथ चलना है या डेमोनिक नेचर के साथ। वाओ। लड़ाई है ना, वो लड़ाई बाहर तो है ही नहीं, क्योंकि हम सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं। सब कुछ किसके थ्रू? इन इंद्रियों के थ्रू, इन इंद्रियों के थ्रू, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव। तो भगवत गीता क्या कहता है कि अगर आपने इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, मसेव इंद्रियाणाम, जो है भगवत गीता में 16वें अध्याय में बताया गया कि अगर हमने इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। और इसी स्थिरता को क्या बोला गया? स्थिर प्रज्ञ। यहाँ पे सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर गीता का मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको जो लोग अभी तक भगवत गीता को नहीं पढ़ते या जिन्होंने भगवत गीता अभी तक नहीं टच किया, कोई बात नहीं, आप भगवत गीता को मत पढ़ो। मैं कह रहा हूँ आप भगवत गीता का केवल सेकंड चैप्टर मेरे कहने में पढ़ लेना। जी।
ठीक है। वो सेकंड चैप्टर ना, ये भगवत गीता का एक तरीके से मान लो कि आपका पूरा का पूरा सारांश आपको बता देगा। करेक्ट, सांख्य योग के भगवत ऊपर जो गीता बताया से गया है। कहते हैं कि उपनिषद जो होता है वो वेदों का क्या है, सारांश है। ऐसे ही भगवत गीता का सेकंड चैप्टर पूरे भगवत गीता का एसेंस है, निचोड़ है। आप एक बार जाओ तो उसमें आपको अर्जुन की प्रॉब्लम्स यानी हमारे प्रॉब्लम और भगवान श्री कृष्ण का जो उत्तर है यानी कि ब्रह्म के द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि जीवन को कैसे व्यवस्थित तरीके से जीना है, आपको सारे के सारे आंसर वहां पे मिलेंगे। ठीक है। उसमें कितने सारे श्लोकाज है ना, अगर मैं श्लोकाज रिपीट करूं तो उसमें योगा कर्मसु कौशलम की बात आती है, समत्वं विमुच्यते की बात आती है। ठीक है। जो है उसमें उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर श्लोकाज कहेंगे नहीं। तो सेकंड चैप्टर 54 नंबर से लेके सेकंड चैप्टर 72 नंबर, ये सारे जितने भी श्लोकाज है यहाँ पे स्थिर प्रज्ञ की बात की। ठीक है। अर्जुन कहता है कि भगवान आप मुझे बताइए कि अगर कोई स्थिर प्रज्ञ है तो मैं उसको समझू कैसे। तो बताते हैं कि क्या क्वालिटीज है, सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया। ठीक है। हमारे पास कम टाइम है तो हम लोग जो है कुछ चीजों को यहाँ पे लेते हैं, कुछ चीजों को जो है आप उसमें से चीजें जाके देख करके पढ़ सकते हैं। ट्रू। यस, तो यहाँ पर मैं जैसे जहां तक मुझे याद है सेकंड चैप्टर इज अबाउट सांख्य योग की बात की गई है और स्थित प्रज्ञ की बात की गई है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है अगला कि जीवन में जो इतना अस्त व्यस्त है, आपने खुद कहा कि आशीष जी जब तक जीवन है तो मतलब भाग दौड़ चलती रहेगी एकदम, लाइक आप सोचो कि स्थिरता आ जाएगी मुश्किल है, लेकिन आप गीता में वो एक जगह कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ बनो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर क्या है, इसको थोड़ा सा समझाएं। स्थित प्रज्ञ जीवन में कैसे बना जा सकता है? आप सोचिए कोई लाइफ है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वो फेल हो रहा है बार बार, तो वो स्थित प्रज्ञ कैसे बने, इसको कैसे समझ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली में यही यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं। देखिए दो चीजें हैं, मैंने आपको बताया भगवत गीता हमें तीन चीजें बताती है इंपॉर्टेंट, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ठीक है। कहते हैं बिना भोजन के भजन नहीं हो, ट्रू। ये तो ट्रू है। ठीक है। अब एक व्यक्ति है जिसको जॉब नहीं मिल रही है, अब उसकी नीड क्या है, पहले उसको जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब से क्या होगा, उसकी अर्निंग होगी, अर्निंग से क्या होगा, वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करना है, बेसिक जरूरतें। अब भगवत गीता यहाँ पे क्या कहती है, भगवत गीता कहती है कि बेसिक जरूरतें जो हमारी है, चाहे वो रोटी हो गया, चाहे वो कपड़ा हो गया, चाहे वो आपका रहने के लिए स्थान चाहिए। ठीक है। तो इन चीजों को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले प्रयास करना है। प्रयास में दो तरीके से लोग प्रयास करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो स्थिरता के साथ प्रयास करते हैं, मन को शांत रखकर, अपने आप को कंट्रोल करके, थोड़ा सा ऐसे समझो कि प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं लेकिन वो प्रॉब्लम से लड़ते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और प्रयास करते रहते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अब्दुल कलाम को ले लो, आप अटल बिहारी वाजपेयी को ले लो, आप धीरूभाई अंबानी को ले लो, आप रतन टाटा को ले लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने प्रॉब्लम से निकल करके सॉल्यूशन ढूंढा और सॉल्यूशन के बाद उन्होंने केवल सॉल्यूशन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी ढूंढा। ठीक है। तो जो व्यक्ति ऐसा फेस कर रहा है, मैं उनके लिए बताऊं, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, आपकी एक परीक्षा है, ये आपकी एक परीक्षा है। ठीक है। अगर आपने इस छोटी सी परीक्षा को, ये क्योंकि सबसे छोटी परीक्षा है, जॉब, ठीक है, मिल जाता है 5,000 10,000 15,000 की जॉब मिल जाएगी आपके अंदर। अगर वो कैपेबिलिटी है, आप अगर मेहनत कर रहे हो, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको मिलेगा। ठीक है। क्योंकि हार्डवर्क करने वाले को नोबडी कैन स्टॉप, कोई रोक नहीं सकता। ट्रू। इवन मैं कहता ना ऊपर वाला भी आ जाएगा, तो क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि कर्म ही वो रास्ता है, कर्म ही वो रास्ता है जिसके थ्रू आप देवलोक, ना देवलोक नहीं, ब्रह्मलोक में जाते हो। तीन लोक है, पृथ्वी लोक से आप देवलोक में जाते हो। ठीक है। देवलोक में क्या है, स्वर्ग है। देवलोक में क्या है, एंजॉय है। लेकिन हम कहते हैं ना कि देवता भी धरती पे आने के लिए तरसते हैं, इसका रीजन क्या है, तो उपनिषद में आता है बात। आप जाओगे, जो हमारे प्रिंसिपल उपनिषद होते हैं उसमें ये बात आपको मिलेगी। आपको प्रश्न उपनिषद में भी ये बात आती है, प्रश्न उपनिषद जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी कि देवता धरती पे आते हैं क्यों, ताकि वो कर्म करें और कर्म करके वो अपने कर्म के द्वारा उस ब्रह्म लोक यानी बैकुंठ को प्राप्त हो जाए। बैकुंठ का धाम कहाँ पे है,
भगवान श्री कृष्ण, ये है बैकुंठ। तो हम लोग तो जो हम जिस जॉब के पीछे भाग रहे हैं ना, वो जॉब हमें मिल जाएगी। कुछ करना नहीं है, अपने अंदर ना वो कैपेबिलिटी ले आओ, वो क्षमता ले आओ, ठीक है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को पहचानोगे ना, जॉब आपके पास हो सकता है चल के भी आ जाए। लेकिन हम ये सोचे कि हम मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फ्रेंड मेहनत नहीं कर रहा है और उसने जॉब मिल गया उसको, तो भाई उसके पिछले जन्म के संस्कार हो सकते हैं, या हो सकता है उसका कोई रिलेटिव हो, उसके कोई जानने वाले जिसने उसकी जॉब लगवा दी हो। अब आपकी ऐसी चीजें नहीं है, आपको लोग नहीं जानते हैं, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है। तो हमें एक्सपीरियंस ना, ये बैड एक्सपीरियंस जब आप स्टेबल हो जाओगे ना, तो ये इंस्पिरेशन की तरह काम करेगा औरों के लिए। जैसे हमने एक समय, मैं बताता हूँ, एक समय ऐसा भी था कि मैं मुश्किल से आप समझो 6x4 के रूम में मैं रहता था, ठीक है। आफ्टर एमएससी, ठीक है, 6x4 के रूम में रहता था। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, अब करे तो करे क्या, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, भाई 6x4 के रूम में रह रहे दिल्ली में। दिल्ली का किराया आपको पता है कितना होता होगा। उस समय मैं वहाँ 2000 रुपये किराया दे रहा हूँ, उसी में खाना बना रहे, उसी में खा रहे, और 5,000 रुपए की सैलरी होती थी उस समय। 2012-13 की बात बता रहा हूँ। 5,000 रुपए की सैलरी में ये सोचना पड़ता था डेली कि कितना खाना है ताकि पैसा बचा रहे, तो हिसाब से खाना पड़ता था। हालांकि आज ईश्वर की कृपा से ऐसी कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ, तो आप ऐसी चीजों के लिए तैयार रहो क्योंकि यही चीजें आपको स्ट्रांग बनाएंगी। शुरू में हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, तो आप एक चीज बताओ कि आपको प्रॉब्लम्स कैसे समझ में आएगी, और जब तक प्रॉब्लम्स आपको नहीं समझ में आएगी, आप लोगों को ही नहीं समझ पाओगे, तो आप करोगे कैसे? करेक्ट, इसीलिए कहा गया है। यस यस तो यस। भगवत गीता पूरी तरीके से प्रैक्टिकली आपको सिखाता है कि आपको कर्म कैसा करना। भगवत गीता ये कहता है कि निष्काम कर्म करो, कहता है निष्काम कर्म करो। लेकिन निष्काम कर्म, मैं आपको बोलूं कि आप जॉब कर रहे हो, आप सैलरी का एक्सपेक्टेशन मत करो। निष्काम कर्म होगा क्या? निष्काम तो भगवत गीता में निष्काम कर्म करने का मतलब ये है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, लिमिट से ज्यादा, वो मत रखो आप। आपकी सैलरी 10,000 है तो 10,000 आपकी सैलरी है, तो आपको 10,000 ये है कि आपके पास आएगा, कोई आपसे लेगा नहीं, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं होता कि आपकी सैलरी मार देगा। लेकिन आप सोचो कि फटाफट आपकी सैलरी इंक्रीज होते जाए, फटाफट आप जॉब चेंज करते जाओ, वो मत करो। पहले अपनी कैपेबिलिटी बनाओ, पहले अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। क्षमताओं को बढ़ाओ, हो सकता है वही कंपनी आपको जॉब में कहे कि भाई ठीक है, आज तुम मैनेजर हो, कल तुम हो सकता है, ठीक है, आप डायरेक्टर पोजीशन पे आ जाओ, ठीक है, या आप सब डायरेक्टर पोजीशन पे आ जाओ। तो हमने ये चीजें देखी है, मैं कंपनी में काम किया हूँ, मुझे पता है कि ग्रोथ कैसे होती है। तो कभी एक्सपेक्टेशन नहीं, ऑनेस्टी के साथ काम करो, जितना ऑनेस्ट आप, क्योंकि ये चीजें हो सकता है वो कंपनी ना समझ रही हो, लेकिन कोई और समझेगा, कोई और ना समझेगा, कोई और समझेगा। गलत रास्ते पे चल गए, एक बार आदत पड़ गई तो क्या होगा, कमा तो लोगे, लेकिन एक टाइम बाद आपके अंदर गिल्ट रहेगा और रोगे, और साथ ही साथ बीमारियां वो अलग से आपके अंदर साथ चलेंगी। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। कहते हैं ना कि जब हमारा बुरा कर्म लौट के आता है तब हम ही उसको नहीं पहचान पाते। तो घूम फिर के जो आपने अभी इतना कुछ बताया, तो मैं जो समझ पाया उसमें यही है कि आधार और जो मूल है वो कर्म ही है। हम कैसा कर्म कर रहे हैं, और बिना कर्म के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये भी कर्म है। तो मैं थोड़ा-सा ये और जानना चाहूँगा, क्या कर्म को भी जैसे आपने निष्काम कर्म बताया कि, और बहुत सुंदरता से बताया कि निष्काम कर्म का ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल ही कुछ एक्सपेक्ट ना करें, बट एक अपनी लिमिट जो हमारा स्किल है उसके अकॉर्डिंग अपने को एक्सपेक्ट करें। लाइक वो रियलिस्टिक, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इतना कुछ डिज़ायर कर रहे हैं कि वो कैपेबल ही नहीं है, आई एम नॉट डिज़र्विंग बट स्टिल आई एम, तो वो दुःख का कारण कहीं न कहीं बनेगा जाके एट द एंड। तो नेक्स्ट मेरा ये, क्या कर्म को भी जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये होता है कि वो इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दे आर डेडिकेटली डूइंग द वर्क, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं तो बड़ी जल्दी यूपीएससी की तैयारी 3 साल में निकल के आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बड़ी जल्दी स्विच किया। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड अभी भी हैं जो 12 साल से दे आर स्टिल कि यार हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उनके लिए क्या है, और मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ जब भी मिलने जाता हूँ कि आई कैन नॉट डू दैट, मैं इतना सफर नहीं कर सकता था। तो उनके केस में क्या है कि इट्स जस्ट अ प्रारब्ध कर्मा, और लाइक इट्स द ईगो, लाइक दे वांट दैट गवर्नमेंट जॉब, और लाइक व्हाट इज दैट? इसको अगर समझना चाहें हम भगवत गीता के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है? देखो, सबसे पहले आप निष्काम कर्म आता कैसे, मैं ये बता देता हूँ। जब तक आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपके अंदर निष्काम कर्म की भावना ही नहीं आएगी।
अहंकार को सर समझाएंगे थोड़ा सा, व्हाट इज दैट अहंकार? अहंकार का मतलब है कि जब तक हमारे अंदर आई है, आई मतलब ईगो, कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, ठीक है, मैं अगर हूँ तभी ये होगा, मैं हूँ तो चीजें चल रही हैं, इसको कहते हैं अहंकार। ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये अहंकार हमारा है। हम ये सोच के चले कि जो मैं कर रहा हूँ, और भगवत गीता ही बोलता है ना, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यही बोलते हैं क्या, कि तू निमित्त बन। क्या बन तू? निमित्त। अच्छा, निमित्त। ये अगर आप ध्यान से देखो तो भगवत गीता के 11th चैप्टर के 33 नंबर श्लोक में कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचीन। इसका मतलब ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तू निमित्त बन जा, निमित्त बन जा, मेरे साथ जुड़ जा। और हम क्या करते हैं ना, मैं ही भगवान श्री कृष्ण, मैं ही करना, ठीक है। जी। तो जहाँ ये आ गया वो हो गया ईगो। तो जब तक ये है तब तक निष्काम करना नहीं है, तब तक ट्रू। निष्काम करनी है, तब तक आपको ये लगेगा कि सब आप कर रहे हो। तो आप तो आप ही मालिक हुए ना, आपको यही लगता है कि मैं ही मालिक हूँ, ठीक है। तो हमारा ये होना चाहिए थॉट कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला वही है, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, ठीक है, भाव आना बहुत जरूरी है, दिखाने के लिए नहीं, रियल में। कुछ लोग आजकल भाव दिखा रहे हैं, रियलिटी कुछ और है। ट्रू ट्रू कथा कह ट्रू। रहे हैं, लेकिन गाड़ियां चल रहे BMW में। कथा करने जाते हैं तो उम्मीद करते हैं हमारा चार्ज, ये चार्ज हमारा होना चाहिए तो मैं आऊंगा। दूसरा कहते हैं कम से कम 1 लाख लोग बैठेंगे तो मैं आऊंगा। तो अच्छा, मैं मुझे इतना बड़ा स्टेज चाहिए तो मैं आऊंगा। अब आप मुझे समझाओ, क्या ये लोग सच में योगी हैं? क्या ये लोग सच में कुछ संदेश दे रहे हैं? संदेश केवल मुख से नहीं होता है, संदेश अपने आचरण से होता है, अपने व्यवहार से होता है। और भगवत गीता में इसी को, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात करें तो भगवत गीता की बात करते हैं, तो भगवत गीता में यज्ञ की बात आती है। यज्ञ, ये यज्ञ है। यज्ञ क्या होती है? यज्ञ का मतलब आहुति देना। हम आहुति देते हैं तो वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को शुद्ध कर रहा है, प्रकृति को शुद्ध कर रहा है, और फिर उसी को हम ले रहे हैं, तो आदान प्रदान चल रहा है उसके माध्यम से। यज्ञ जीवन में क्या है, ठीक है, आप किसी को कुछ बोल रहे हो वो भी यज्ञ है, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो वो भी यज्ञ है, आप दूसरों का भला कर रहे हो, यही सच में यज्ञ है। आप यज्ञ को समझो, यज्ञ मतलब हवन करना ही नहीं है, आप अपने जीवन में कितना दूसरों के लिए समर्पित हो, ये यज्ञ है। क्योंकि इससे आदान प्रदान हो रहा है, आपको मिला है, आप दूसरों के साथ क्या कर रहे हो। तो आपको अहम ये होती है, आई मैं कर रहा हूँ, इसको हटाओ, अहम को हटाओ, ठीक है जी। अद्भुत। अगला प्रश्न थोड़ा डीप है और आई डोंट नो, जैसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और आई डोंट नो थोड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, तो साइंटिफिक एक उनका होता है, तो आई डोंट थिंक वो गॉड में शायद बिलीव तो करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं उसको। तो आपने शुरुआत में कहा था मोक्ष यानी कृष्ण, और वैकुंठ का आपने नाम लिया, और तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप क्या हमें कृष्ण समझा सकते हैं? कृष्ण कॉन्शियसनेस है या कृष्ण एक व्यक्ति है, कृष्ण एक भाव है? ये थोड़ा लाइक पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है हर किसी के एक्सपीरियंस में, मे बी आपका क्या एक्सपीरियंस हो, या आई थिंक कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवतम में काफी स्टोरियां उनकी मिलती हैं हमें, तो थोड़ा कृष्ण को समझाएं, क्योंकि मुझे लगता है जो भगवत गीता का आधार है वो कृष्ण के ही चारों तरफ घूम रहा है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो शायद हम कृष्ण को समझ पाएं तो भगवत गीता भी समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा देखो आसान है कृष्ण को समझना। देखो, 2 चीजें होती हैं, अगर आप कृष्ण को समझने जाओगे तो नहीं समझ पाओगे। पहली चीज तो जब आप उनके प्रति अपना फेथ, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास समर्पित करोगे, यानी अपने आप को अगर सरेंडर करोगे, तो आप कृष्ण को समझ पाओगे, ठीक है। तो कृष्ण कौन है? अगर प्रैक्टिकली में बात करो तो कृष्ण आपके अंदर बैठा हुआ आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है। ध्यान से समझिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता में क्या बोला गया, जो अर्जुन के रथ को चलाने वाला है वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। अर्जुन कौन है? अर्जुन है मोह और
समस्या से घिरा हुआ आत्मा जो हम लोग, और रथ कौन है? वो अर्जुन का शरीर है, यानी हमारा शरीर। तो उसको सही डायरेक्शन में कौन लेके जाता है? कौन उसको समय समय पे बताता है कि किस दिशा में चलना है, किसको मारना है, कहाँ सही है, कहाँ धर्म का कार्य है, कहाँ अधर्म का कार्य है, वो कौन बताता है? सारथी जो है वो सारथी। तो वो सारथी कौन है? उसको बताया गया राइट इंटेलिजेंस, उसको बताया गया जो डिस्क्रिमिनेट कर सके राइट या रॉन्ग है। आप समझे? तो भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर बैठा हुआ, और इसी को उपनिषद में बोला गया, जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद को में जहाँ पे पंचकोशा की बात आती है, वहां पे इसी को बोला गया साइंस, यानी इसी को बोला गया विज्ञान में कोशा। साइंस यही है। आप साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, आप उन लोगों की बात करें जो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। लास्ट संडे मेरी मुलाकात हुई थी जेजे रावल से। जेजे रावल कौन है? जेजे रावल, जेजे रावल अब्दुल कलाम के मित्र है। 82 ईयर्स, 82 साल के हैं। आप देखोगे तो गूगल पे भी, विकिपीडिया पे है। जब मैं उनसे मिला, लिटरली मैं उनके साथ एक दिन का मैंने टाइम स्पेंड किया है पूरा, बाकी थोड़ा थोड़ा टाइम उन्होंने स्पेंड किया। उन्होंने जो कॉस्मिक वर्ल्ड है, जो आपका भौगोलिक जो वर्ल्ड है ना, और जो आपके तारे, सूर्य, ग्रह, इस पे उन्होंने बड़ा काम किया है, और उनके बड़े सारे रिसर्चेस हैं। नहीं तो वो बताते हैं कि एक टाइम के बाद, वो साइंटिस्ट है, और एक टाइम के बाद वो साइंस को समझते समझते वो कहाँ चले गए? वो चले गए उपनिषद और वेद में। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद साइंस काम नहीं कर रहा था, अब समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करें। तो वो बताते हैं कि हम लोग चले गए वेदों में, उपनिषदों में, और वहां से जब हम ऋषियों के नॉलेज को, जैसे आप रामायण की बात करते हो तो रामायण में बात आती है कि सीता को जो है रावण कैसे, किस पे लेके गया था? विमान के ऊपर। तो उस समय विमान कैसे चलता था? ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें बताई कि वेदों और उपनिषदों को कनेक्ट करके कैसे उन्होंने ब्रह्मांड की थ्योरी को समझा, कैसे उन्होंने बिग बैंग की थ्योरी को समझा, कैसे उन्होंने ब्लैक थ्योरी को डिफाइन किया, कैसे उन्होंने बताया कि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर एक जो सर्कल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें बताई जो हमें पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। तो इसका जो बेस था वो कहाँ से निकल के आया? हमारे ग्रंथों से। कहने का मतलब समझिए, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हम साइंटिस्ट हैं, हमें बहुत नॉलेज हो गई, तो जेजे रावल खुद अपने आप में प्रधानमंत्री सभी से उन्होंने अवार्ड वगैरह लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा भी ईगो नहीं। मैंने उनसे कहा सर कुछ क्वेश्चन बच्चों के क्वेश्चन है। सर एक चीज बताइए, ये सन जो है, ये अगर जो कहते हैं कि सन से ही पृथ्वी निकला है, अच्छा पृथ्वी तो सन का ही पार्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पृथ्वी गर्म क्यों नहीं है, ठंडा क्यों है? फिर कोई कहता है सर ये चंद्रमा पृथ्वी का पार्ट है, तो चंद्रमा जो है वो आपका जलता क्यों नहीं है? पृथ्वी का पार्ट है तो पृथ्वी से तो वो गर्म, वो जलता क्यों नहीं है? ठीक है, तो मतलब बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इनक्विजिटिव या क्यों? टाइम के बाद ना साइंस खत्म हो जाता है, एक टाइम के बाद साइंस खत्म है, क्योंकि आप एक चीज सोचो, जहां से आप निकले हो वहीं पे तो आपको जाना है। ठीक है, तो विश्व ब्रह्मांड से निकला है, तो हम कहते हैं ना कि हम विश्व ब्रह्मांड से क्यों ना कनेक्ट करके चीजों को समझे, और उसकी थ्योरी को क्यों ना हम वहां से निकालें। तो आप देखो ना, और वहां पे बच्चों ने बड़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन दी है, मैथमेटिक्स दिखा रहे हैं, रामायण में मैथमेटिक्स क्या आती है? करेक्ट, वैदिक मैथ की भी बात होती है। ठीक है, हनुमान का जोजन भानु करके उनका श्लोक आता है हनुमान जी का, उनके हनुमान चालीसा में दिखाते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी वो दिखा रहे हैं उस श्लोक में। 192 कितना करोड़ किलोमीटर में सूर्य और पृथ्वी की दूरी, वो वहां पे मेंशन था, जो बाद में साइंटिफिक लोगों ने निकाला। तो कहने का मतलब है कि आज का जो साइंस है वो कहाँ से है? वो वेदों से, उपनिषदों से, गीता से, यहीं से तो लिया गया है। ठीक है, इसी को समझने की चीज है, और जो समझ गया ना वो पार भी हो गया। ठीक है, 82 साल की उम्र में किसकी हिम्मत होगी कि मुंबई से इस समय ठंड में, जो कि ठंड पड़ रहा है, ठीक है, 24 घंटे का समय। एब्सोल्युटली, ये लोगों को समझनी चाहिए, ये चीज लोगों को जाननी चाहिए। ठीक है, यस यस। तो जो मैं आपकी बात से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि एक श्लोक मुझे ध्यान आया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे,
तो मुझे लगता है जो हमारे महर्षि और जो योगी थे वो उन्होंने आंतरिक जगत में ध्यान के थ्रू, धारणा ध्यान के थ्रू उसको अंतर जगत कहते हैं ना, जो बाहर है वही अंदर है। हमारा शरीर भी एक बाहर की पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। तो शायद उन्होंने उस चीज को अपने अंदर ही देख पाया, और जो साइंटिस्ट हैं वो उसको बाहर देख रहे हैं, इसीलिए हमारी एक लिमिट के बाद वो लिमिट कम खत्म हो जाती है, रेंज, इसीलिए हम फिर दिन नहीं देख पाते। जैसे आपने कहा एक रेंज के बाद साइंस काम नहीं करती। इसीलिए जब मैं एक बार डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था तो उन्होंने भी जिक्र किया क्वांटम मैकेनिक्स की आजकल बात हो रही है कि एक एक रेंज के बाद साइंस डजंट वर्क। कॉन्शियसनेस बेस्ड अप्रोच आजकल बात हो रही है, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हो रही हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर, कि एक मैटर बेस्ड अप्रोच है, एक कॉन्शियसनेस बेस्ड अप्रोच है। जैसे जनरली हम खाना खाते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू चेंज द मैटर थ्रू कॉन्शियसनेस। एक क्या है, कोई योगी है वो ध्यान के थ्रू ही अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये दोनों अप्रोच, तो शायद यही है गोल। मैं किसी के साथ था तो उन्होंने भी यही कहा कि अब साइंटिस्ट का ये गोल है कि दे विल मेक सम डिवाइस कि हम उस कॉन्शियसनेस को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे रियल टाइम में ला सकते हैं कि हर कोई उसको एक्सपीरियंस कर पाए। जैसे बहुत सारी चीजें अभी हम फोन को देखें जिसके थ्रू हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पहले शायद हम नहीं कर सकते थे ये सारी चीजें, बट साइंस ने उन चीजों को हमें एक्सपीरियंस कराया। तो आई होप जिस तरह से आपने समझाया कि जिन सर से आप मिले, तो यस। हाँ जी, उपनिषद में ना एक ना बृहदा उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में एक संवाद होता है, ठीक है। और संवाद इस तरह पे रहता है कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है, ठीक है। शायद हो सकता है आपने सुना। तो उसमें ना मैं एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ। लास्ट में गार्गी ने 2 क्वेश्चन पूछे थे याज्ञवल्क्य से। वो क्वेश्चन ये था कि समय और टाइम को डिफाइन करना था। और समय और टाइम सॉरी जो है आपका ये, हाँ, समय और टाइम को 2 चीजें, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि आप समय को कैसे डिफाइन करते हो, टाइम क्या है, ठीक है, कैसे बदल रहा है, इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, कहाँ से आया, मतलब ऐसी इससे रिलेटेड बहुत सारे उसमें उन्होंने क्वेश्चंस किया था ने। तो बड़ा उसका अच्छा उन्होंने उत्तर दिया था याज्ञवल्क्य ने। जो हम क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी बात आती है, उसी से लिया भी गया है। मैं अगर आप सच में देखोगे तो जो क्वांटम फिजिक्स पे काम कर रहे हैं उनको बृहदारण्यक उपनिषद में जाकर के देखना चाहिए कि वहाँ क्या बताया गया है। तो ये वहां से लिया गया है, ये उस जगह से इसको पिक किया गया है, जिस पे आज लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो ये भी हमारे उसी उपनिषद का ही भाग है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। और आपने स्टार्टिंग में अभी ये भी बोला था कि उसके लिए मंत्र भी है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लाइक कि उस पूर्ण से ही सब कुछ बनता है। आपने कहा था ना कि वहीं हमें जाना है, वहीं से आए हैं, तो कंप्लीट से ही सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं और फिर वापस डीमैनिफेस्टेशन वहां पे होती है। तो आई होप कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है और डीप होती जा रही है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। अभी तक हमने बात की कुछ कर्मयोग से रिलेटेड, और तो थोड़ी सी हम बात जरूर, जब कर्म की बात आती है तो आई होप वो कर्म धर्म से निर्धारित होता है कि क्या हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आजकल हर कोई बिजनेस कर रहा है, एवरीवन वांट टू डू बिजनेस, और सब किसी को पैसा कमाना है, बट क्या वो मनी हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं, तो क्या उसमें धर्म एक अपना रोल प्ले करता है। तो व्हाट भगवत गीता सेज ऑन दैट, कि हर कोई कर्म कर रहा है किसी ना किसी रूप में, बट उसके जब कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं देन वी सी, तो क्या उसमें कर्मयोग और उसमें धर्म किस तरह से अपना एक रोल प्ले करता है। यस, सबसे पहले तो आप धर्म समझ लो, धर्म है क्या, ठीक है। धर्म करते हम धर्म को समझेंगे नहीं, हमें पता क्या चलेगा जी। तो देखिए, धर्म का मतलब होता है सिंपल, ये कोई रिलीजन नहीं। धर्म इज नॉट अ रिलीजन। धर्म इज ऑल अबाउट योर एक्शन। धर्म इज ऑल अबाउट योर ड्यूटीज। आपकी जो ड्यूटीज है, उस ड्यूटीज को आप कितनी ईमानदारी, कितनी एक्यूरेसी, ठीक है, और कितनी, कहते हैं ना कि उसको व्यवस्थित तरीके से आप उसको अपने जीवन में कर रहे हो, यही आपके धर्म को निर्धारित करती है। पहली चीज, एग्जाम्पल समझिए आप इसको, ठीक है। एक जो हमारा सैनिक है जो कि बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, किसके लिए खड़ा है, हम आपके लिए लड़ रहा है, वो फाइट कर रहा है, उसका धर्म क्या है, सबसे पहला धर्म क्या है उसका, ड्यूटी। उसका सबसे पहला धर्म है ड्यूटी। क्या कि अगर सामने से दुश्मन आ रहा है तो मुझे उसके साथ लड़ना है,
अब वहां पे हम ये नहीं सोचेंगे कि इसको मारेंगे तो हमें पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा, ना ना ना, ये धर्म है, मारना धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि आपका काम वही है, आप उसी के लिए खड़े हो। कोई आपके देश पे, जिसको हम भारत माता कहते हैं, वहां पे अगर उंगली उठा रहा तो आप उसको मार रहे हो। इसका कोई अगर कोई ये सोचे कि मैं मार रहा हूँ तो मुझे नर्क मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ना भाई ना। अर्जुन ने भी तो मारा था, अर्जुन ने भी मारा था, ठीक है। और क्यों? क्योंकि धर्म के लिए मारा था, और वो धर्म क्षेत्र के अंदर ही उसने मारा था। तो आप पहले धर्म समझो, धर्म आपका कर्म है। आप एक बच्चे का धर्म क्या है? बच्चे से पूछोगे तुम्हारा धर्म क्या है, तो बच्चा क्या बोलेगा? मम्मी मम्मी चाहिए, खिलौना चाहिए। 2 साल का बच्चे को धर्म क्या है? खेलना कूदना, खाना पीना, पोटी करना, यही उसका धर्म है ना, ठीक है। हमारा आपका धर्म क्या है? अब हम लोग थोड़े से उस एज में है कि हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो उसको हम कितना बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, साथ ही साथ इस समाज के अंदर हम अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं अपने कर्म के द्वारा, यही हमारा धर्म है। इसको ये धर्म। तो हम यहाँ कह सकते हैं हमारा समय के अनुसार धर्म बदलता रहता है, हमारी ड्यूटी बदलती रहती है, और उसको समझना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। समय के साथ नहीं, व्यक्ति की उम्र के साथ। क्या? व्यक्ति की उम्र के साथ उसके धर्म, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे उसका विवेक जिस लेवल पे चलता जाता है, हो सकता है आपका विवेक 15 साल की उम्र में इतना डेवलप हो गया हो कि आपको समझ में आ गया हो कि आपके एक्चुअल कर्म क्या है, ठीक है। तो आप उसको कर रहे हो। एक 15 साल का बच्चा हो सकता है कि पढ़ाई भी कर रहा हो और किसी को ज्ञान भी बांट रहा हो। अब विवेकानंद क्या करते? विवेकानंद तो 7 साल की उम्र में, ठीक है, वो चट्टान पे बैठ गए और नीचे अपने साथियों को ज्ञान बांट रहे हैं। तो वो भी धर्म है, वो भी धर्म का काम, ठीक है। वो अपना कर्म कर रहे हैं। आप ध्यान से समझो, कर्म मोरलिटी यानी नैतिक रूप से किया गया कर्म ही धर्म। आपको ये ना समझे कि कर्म आप कुछ भी करना है वो धर्म है ना। यस, आपने बीच में कहा था कि धर्म रिलीजन नहीं है, तो व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन क्या है? रिलीजन का मैं बता देता हूँ। प्राचीन समय में ना, यानी कि हम एंशिएंट टाइम में जाते हैं, तो व्यक्ति के कर्म के हिसाब से उसको 4 भागों में बांट दिया गया, कर्म के हिसाब से, ठीक है। जैसे राजा होते हैं, ठीक है, राजा का एक प्रजा हुआ, ठीक है, राजा के मंत्री हुए, राजा में जो है राज्य में ब्राह्मण होते थे, ठीक है। तो वहां पे उनको बांट दिया गया 4 कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरीज थी वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, और आपका वैश्य और शूद्र, 4, ठीक है। यानी ब्राह्मण जो हमारे पंडित लोग, ब्राह्मण जो पूजा पाठ, ठीक है। क्षत्रिय कौन है? राजा हो गए, या बाकी जो क्षत्रिय लोग हो गए ना, जो बेसिकली निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, जो प्रजा को चलाने का काम कर रहे हैं। फिर वैश्य आते हैं। वैश्य कौन लोग थे? जो बिजनेसमैन जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे कि हम आप काम कर रहे हैं, ठीक है, हम खेती कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, हम वैश्य हो गए। शूद्र वो लोग हो गए जो दास की तरह काम करते थे, वो हो गए शूद्र। एक ही उस समय वही रिलीजन था, ठीक है। 4 कैटेगरी। अब समय के साथ लोगों ने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया, इसको धर्म बना दिया लोगों ने, सबने अपना अपना धर्म बना दिया। करेक्ट। एक्चुअली में धर्म तो एक टाइम पीरियड के बाद व्यक्ति और मानव के द्वारा बनाया गया है। एक्चुअल में कोई इसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है कि हम हर चीज रिलीजन के हिसाब से देख के कर रहे हैं, और शायद यही रीजन है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए ना, पर्सनल, वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम सब इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। करेक्ट। लड़ाई ही इसी की है। देखा जाए तो हम अपने बिलीफ को ही लेके लड़ रहे हैं, और अपनी अपनी जो हमारी सोच है हम उसको सही करना चाह रहे हैं। बल्कि ये मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल भी था, इसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर बाहर फॉरेन में कुछ लोगों को कोई काम करना है तो 4 लोगों को मिलके उस काम को करना बड़ा इजी है, क्योंकि वो कभी अपना ईगो पर्सनल उसमें नहीं लाएंगे। लेकिन वही काम इंडिया में अगर किसी को 4 लोगों को करना है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सब अपना पर्सनल ईगो कि मुझे क्या उससे मिलने वाला है। तो इसीलिए एक प्रोफेशनल कल्चर आप बाहर का देखेंगे, इसीलिए शायद मेटीरियली वो ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वो उन्होंने उस चीज में लाइक रिलीजन को नहीं डाला, वो अपने कर्म, जो आपने आज बात सारी आई थिंक जो एक मूल हमारे इस पॉडकास्ट का है कि कर्म कितना हम परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए आई होप फॉरेन कंट्रीज इतनी मेटीरियली बहुत लाइक वेल बीइंग है, और वेयर एज
इंडिया में हमने शायद मे बी स्पिरिचुअली वी आर मोर ग्रोथ, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें ईस्ट और वेस्ट से मटेरियल और जो स्पिरिचुअल दोनों कंबाइन करके लें तो आई थिंक द वेलबींग विल बी मोर। और यही आई थिंक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी कहते हैं। जैसे एस व्यासा को अगर हम देखते हैं तो वो भी इसी मोटो पे वर्क करता है। चाहे हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को देखें कि आधुनिकता और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म दोनों को जब हम साथ लेके चलेंगे तो दैट इज मोर फ्रूटफुल फॉर अस, और वहां हमारा डेवलपमेंट शायद ज्यादा हो सकता है। इज इट सो? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। इसी आज का जो 21वीं सदी है ना, 21वीं सदी ना तो अध्यात्म और ना ही विज्ञान का सदी है। यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, वैज्ञानिक अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। आप ध्यान से अगर देखोगे, क्योंकि देखो हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए हम केवल उन्हीं लोग को क्यों देखते हैं जो केवल विज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं या जिन्होंने केवल पैसे कमाए हैं। पैसे को सक्सेस से कंपेयर जब तक आप करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं है। अपना सक्सेस को किससे कंपेयर करना है? आप कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हो, आप कितने ज्यादा हैप्पी हो, आपका परिवार कितना खुश है, आप समाज में कितना योगदान दे रहे हो, आपको इससे कंपेयर करना है ना। आपकी कितनी जो है रेस्पेक्ट है। आप पैसे तो कमा रहे हो, आपकी रेस्पेक्ट ही नहीं है, और आजकल लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पेक्ट नहीं तो क्या हुआ? पैसे तो है ना, पैसे है, हमें सब कुछ मिल जाएगा पैसे से। आजकल सब कुछ पैसे से मिल जा रहा है। जी लोगों, कुछ लोगों को मिल जाता है, 1 करोड़ लोगों में से 10 लोग को या 20 लोग को मिल गया, तो बाकी लोग को लगता है कि ये 20 लोगों को मिल गया तो हमें भी मिल ही जाएगा। लेकिन आप बाकियों को देखिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया है। तो 2 4 10 लोग को देख के अपने विचार मत बदलो। विचार बदलना है तो आप हमारे जाओ, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनको देखो। उन्होंने फ्रीडम फाइटर के तरीके से भी काम किया, उन्होंने आध्यात्म के तरीके से भी काम किया, उन्होंने समाज में भी अपना योगदान दिया। आप उठाओ दयानंद सरस्वती जी को पढ़ो, उन्होंने क्या योगदान दिया। अगर दयानंद सरस्वती नहीं होते ना तो आज भी महिलाएं सती की तरह जल रही होती है। सती प्रथा को हटा दिया, ठीक है। महर्षि अरविंद नहीं आते तो जो ये मेडिटेशन की हम बात करते हैं, इंटीग्रल योगा उन्होंने दिया, जो कि कहता है कि ध्यान आप कुछ नहीं करना है, आप शांति से बैठो, कोई विधि नहीं है। नहीं तो हम क्या करते हैं, नहीं हमें चक्रा मेडिटेशन करना है, हमें पंचकोशा मेडिटेशन करना है। वो कहते हैं कुछ नहीं करना, शांति से बैठो, लेकिन कंडीशन एक है, ध्यान करना है तो ईगो को हटा दो, ध्यान लग जाएगा, ईश्वर से प्राप्ति हो जाएगी। तो इन चीजों, जब हम इन लोगों के इतिहास के बारे में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअलिटी क्या है, ठीक है। और जो हमारा आज का युवा वर्ग है वो भटका ही इसीलिए है, क्यों? क्योंकि सब कुछ साइंस में खोज रहा है, वो सब कुछ साइंस में, क्योंकि उसको पढ़ाया ही वही जा रहा है, उसको सिखाया ही वही जा रहा है। यहाँ पे पेरेंट्स की भी बात है कि पेरेंट्स को क्या शिक्षा देनी है। अगर मैं आज देव संस्कृति में नहीं पढ़ा होता, मुझे वो शिक्षा नहीं मिलती, तो शायद हो सकता था मैं ये चीजें नहीं बोल पाता। एब्सोल्युटली। तो अजीत सर, मैं आपसे ही पूछूंगा, तो ये आपको क्या लगता है, ये आपका लक था कि आप वहां पहुंचे? जैसे इसी तरह मेरे साथ भी कोइंसिडेंस हुआ। जब मैं अपनी बीटेक कर रहा था तो मैं दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मेरी बीटेक हुई, और दैट इज टोटली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक मॉर्निंग में 4 बजे खेतों पे जाना, सेवा करना, सत्संग होता है। दैट टाइम आई डोंट नो, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। तो हम भागते थे इन चीजों से, अरे खेत पे कौन जाएगा, सुबह सुबह निकल लो साइड से, अपना पढ़ाई करेंगे चल के। बट एक एनवायरनमेंट का जरूर असर पड़ा। आई होप, मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी रही काफी समय से, कि चाहे कुछ भी हो लाइफ में पॉजिटिव रहे, उस चीज ने बहुत हेल्प किया। तो आपको क्या लगता है कि इज इट लाइक योर डेस्टिनी यही थी, या फिर यू वर चूजन, और लाइक यू चूज इट? तो कभी आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ? लाइक देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना। हमारे पृथ्वी के ऊपर प्रकाश आता है, प्रकाश आता है, ठीक है। आपको सुबह सुबह दिख रहा है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रकाश आ रहा है। जो प्रकाश यहाँ पे अभी पड़ रहा है वो प्रकाश ऑलरेडी यूनिवर्स में हो चुका है 8 सेकंड पहले। 8 मिनट 16 सेकंड, करेक्ट। सॉरी, 8 मिनट 16 सेकंड पहले। यानी जो चीज हमारे पास है वो 8 मिनट 9 मिनट पहले हो चुकी है। करेक्ट करेक्ट। आप थोड़ी इसकी बिहाइंड जाओ ना, ब्रह्मांड की थ्योरी में जाओगे ना, तो ऐसी से अच्छा, वो जे रावल सर की बात बताता, वो मुझे याद नहीं आ रहा उन्होंने क्या बताया था, किस चीज की बात बताई थी, कि पृथ्वी पे 4000 कुछ चीजें ऐसी है जो 4000 साल पहले हो चुकी है।
कॉस्मिक यस, वर्ल्ड में। वो और मैं हम बताता उसको हूँ आज वो। यस यस, जब मैंने भी पढ़ा था तो मैं बड़ा अमेज हुआ, जैसे जो स्टार्स की लाइट होती है हमारे तक आने में उसको 4 साल का टाइम लगता है, लाइक 4 years इट टेक कि जो स्टार्स की लाइट हमारे तक पहुंच पाती है। वो 4,000 साल कह रहे थे कुछ, या आई जो होप भी चार होगा। हजार यस बाई मिस्टेकन, तो मतलब इट्स अ बताओ। फिगर ऑफ 4। यस, तो ये भी मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था कि माइंड हमारा कैसे ट्रिक करता है कि जो प्रेजेंट में नहीं है हमें प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है। तो हमारा ये हमारे से अब आता है कि कैसे लक हुआ वहां जाने का। मैं आपको बताऊं, हम अगर मैंने उसको चूज किया होता ना, मैं अगर उसको पर्सनली चूज करता तो शायद मैं नहीं चूज करता, लिटरली बता। मेरा वहां एडमिशन हुआ भी नहीं था, मैं सही हम्म। बताऊं तो पहली बार में हुआ नहीं था। वो बस मान लो कि कृपा है या ईश्वर की वो थी कि नहीं भाई तुझे यहाँ आना है, तुझे यहाँ पे से कुछ सीखना है, क्योंकि आने वाले समय में तेरा ये रोल है, यूज करने वाले थे आप उसको। ये गोल है। तो वो हमें हमें ला रहा है। हम कहाँ से जाएंगे कि हमारे अंदर इतनी वो है ही नहीं कि हम अपने आप को खुद डेवलप कर लें। हम्म। हम तो केवल कर्म कर सकते हैं ना, ठीक है। तो एब्सोल्युटली। लक आपको कर्म के साथ होता है, हम कर्म कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा भाग्य ने साथ दिया, चल भाई ठीक है, स्टडी हो गई। और स्टडी होने के बाद ठीक है जॉब चली। जॉब भी ऐसी चली कि आईटी पहले हुई, लेकिन वो कह रहा था नहीं आईटी के लिए तुम तो आए ही नहीं थे, तुम्हारा रोल अलग ही था। तो भाई चलो तुम जी। हटो यहाँ से, पहले तुमको अब इस फील्ड में जाना है, क्योंकि ये रास्ता तुम्हें हम्म। ले जाएगा डेवलपमेंट की तरफ, किसके, खुद के और और बाकी दूसरों लोगों के। के। करेक्ट करेक्ट। ये वहां यस। से चूज किया गया। वंडरफुल। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन मेरा ये होगा, और जैसे कि हम भगवत गीता में देखते भी हैं कि सारा जब ज्ञान अर्जुन को मिल जाता है तो वो अंत में कहते हैं कि ठीक है सारा ज्ञान तो मुझे मिल गया लेकिन मुझे इसका अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो आप जिक्र बता सकते हैं जब फिर कृष्ण कहते हैं कि आपको दिव्य चक्षुओं की जरूरत पड़ेगी, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या हम इन भौतिक आंखों से या भौतिक मन से उस ईश्वर तत्व को अनुभव नहीं कर सकते? तो तभी शायद वो उनको वो दिव्य चक्षु देते हैं जिससे वो सब कुछ देख पाते हैं कि जिसलिए तुम डर रहे हो कि ये तुम इनको मारने वाले हो, ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो वो क्या दृश्य था? लाइक कैन यू टेल अस एनीथिंग अबाउट दैट? वो क्या सीन था कि जब उनके रोंगटे खड़े होते हैं, वो कहते हैं अरे कृष्ण आपका जो दृश्य है वो तो 1000 सूर्यों के बराबर प्रकाश के बराबर है। तो कैन यू से समथिंग अबाउट दैट, लाइक कि आपने जब उसको समझा तो हाउ यू फील, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट? देखो, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी, आपने सारी चीजें सीख ली। अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का, यही आती है बारी। जी। जब आपने बीटेक करके निकले या एमएससी करके निकले या मास्टर करके निकले, आप फील्ड में उतरे जॉब करने के लिए, आपको जॉब तुरंत मिल गई? हम्म। तुरंत मिल गई? नहीं, तुरंत नहीं मिलती कई बार, ठीक है। आप बाहर निकलते हो, आपको टाइम लगता है, आप खोजते हो कई बार। हाँ, स्कूल से डायरेक्टली ब्रह्मा उठा कर लेके चला जाए तो अलग बात है, या कॉलेज, नॉट नॉट स्कूल, कॉलेज से आपको सीधे कहते हैं ना कैंपस सिलेक्शन हो गया, ब्रह्मा सीधे जी उठा कर ले जा रहे हैं, जी ठीक है, जी वो जी। आया ब्रह्मा लेके चला गया। यहाँ पे ये ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में है, आईआईटीज में है, जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज है, छोटी, वहां पे आप बाहर निकलते हो, आप थोड़ा सा स्ट्रगल ढूंढते हो। करते हो। तो करेक्ट। उसको ढूंढते समय, वो जो आप ढूंढ रहे हो ना, उस समय आपको क्या चाहिए? आपको चक्षु चाहिए, उस समय आपको वो रिमेम्बरेंस चाहिए, उस समय आपको वो ज्ञान चाहिए, वो उस समय आपको क्या चाहिए कि कोई आपको थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो भगवान ने कुछ नहीं किया था। भगवान ने क्या किया? उनको बस पढ़ाने के बाद उनको बताया कि ठीक है आपने पढ़ लिया, अब एक काम करो, मैं आपको एक बार में ये बता देता हूँ कि ये चीजें क्या है, लो देख लो, ठीक है। तो वो चक्षु, जब उनको उन्होंने बोला कि चक्षु मैं आपको दे रहा हूँ, आपको दिखने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आपके अंदर अभी भी अगर कोई डाउट्स रह गया हो, अभी भी कोई अगर कॉन्फ्लिक्शन रह गया हो, तो आप उसको दूर हटा दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद चाहते थे कि अर्जुन अपनी लड़ाई लड़े धर्मचक्र में, और अगर वो ये चीज नहीं दिखाते तो अर्जुन के अंदर डाउट्स तब भी बना था, क्योंकि डाउट्स था तभी उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने मुझे सारा ज्ञान तो दे दिया, सारा ज्ञान तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस चीज को पूरी तरीके से अभी उस चीज के ऊपर सरेंडर नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। तो जब उन्होंने विराट स्वरूप, क्यों? क्योंकि उस समय ज्ञान तो मिल गया लेकिन भाव नहीं थे, सरेंडर वाला भाव पूरी तरीके से नहीं आया था। आपको ज्ञान मैंने दे दिया, लेकिन गुरु ने, लेकिन गुरु के ऊपर अभी तक आपको बिलीव नहीं है। तो गुरु कहता है
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चक्षु देता हूँ, देख ले भाई, जो सब ये हमारे अंदर ही है, ठीक है, सब यहीं पे है, अब तो बिलीव कर लो। क्यों? क्योंकि अगर भगवान अर्जुन को वो चीज नहीं दिखाते तो भगवत गीता आज रची नहीं जाती। तो भगवान श्री कृष्ण तो 5000 साल पहले भगवत गीता लिखी थी, आज के संदर्भ को देखते हुए ना, कि आज क्या होने वाला है। तो वो तो दिव्य दृष्टा थे, ठीक है, वो दिव्य दृष्टा थे। गुरु भी कई बार ना शिष्य को जबरदस्ती पढ़ाता, भाई तुझे करना ही है ये, तो आगे का भविष्य है, तेरे से लोग आगे सीखने वाले हैं। तो उन्होंने वो चीज उनको दिखाई, वो चक्षु दिया कि देखो, ठीक है, बिलीव करो, ठीक है। और ये बिलीव ये भी दिखाता है कि हमें अपने गुरुओं, हमें अपने जो इष्ट देवता है उन पे हमें विश्वास रखना चाहिए। अगर हमने सरेंडर कर दिया, ज्ञान मिल गया, तो विश्वास करो। आजकल के बच्चे ना गुरु को ना ज्ञान मिलने के बाद कहते हैं अरे हटो, हम तो आपसे भी ज्यादा जानते हैं, आपने तो हमें गलत सिखाया था, आपने तो हमें ये चीज ऐसे बताई थी, बुक में ऐसे लिखा है, वहां ऐसे लिखा है। ये कभी नहीं करना चाहिए, गुरु कभी किसी को गलत नहीं सिखाता। करेक्ट, वो एक श्लोक है आई थिंक भगवद गीता में, प्रश्नेन पात्रेण, कि एक सरेंडर और एक लाइक हमें कभी भी लाइक इंक्वायरी में हम पूछ सकते हैं, लेकिन गुरु को टेस्ट करने के लिए अगर पूछ रहे हैं तो फिर वो हमारी इंटेंशन ही गलत है। यस, तो नेक्स्ट सवाल मेरा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हैं मौजूद काशी में, और काशी में कहा जाता है कोई मरता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और शुरुआत में आपने मोक्ष से ही शुरुआत की थी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप भगवत गीता मोक्ष के ऊपर क्या कहती है, और आपका क्या अनुभव है, और व्हाट यू थिंक अबाउट, मतलब डेथ से लोग डरते हैं, लेकिन जब मैं वाराणसी आया था तो मुझे फील हुआ कि वहां लोग एंजॉय करते हैं, वहां लोग सेलिब्रेट करते हैं डेथ को। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन डेथ, मतलब डेथ इज लाइक हर किसी को किस तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कोई जनरली मोस्टली हमारी लाइफ में दिखता है कि हम जन्म को तो सेलिब्रेट करते हैं लेकिन डेथ को दुख मनाते हैं। सो क्या ये इम्बैलेंस है, हमारा समत्व नहीं है, या इज इट नॉर्मल? नहीं, देखिए क्या है ना, पहले बात तो ये स्टोरी कहाँ से आती है, ये लॉर्ड शिवा की स्टोरी। लॉर्ड शिवा ने बेसिकली ये कह लो कि हमें उपहार दिया है, ठीक है। क्या कहते हैं ना, भगवान से आप तपस्या कर रहे हो, भगवान ने आपको क्या तथास्तु दो, ये आपकी पूर्ति हो। तो ये लॉर्ड शिवा का दिया हुआ उपहार है कि अगर काशी के अंदर किसी कोई मृत्यु या कोई अपने शरीर को त्यागता है, तो वो जब शरीर को त्यागता है तो सीधे ईश्वर यानी सीधे शिव के साथ जुड़ जाता है। ये हम नहीं, ये शिवा के द्वारा दिया हुआ। इसकी स्टोरी आती है हिंदू मेथोलॉजी में, प्रॉपर इसकी स्टोरी आती है ना। तो मोक्ष को सेलिब्रेट करने की जो बात है यहाँ पे, जो भगवत गीता भी आप कहते हो, तो भगवत गीता का जो लास्ट चैप्टर है वो भी मोक्ष से जुड़ता है, वो भी मोक्ष योग है। भगवान श्री कृष्ण मोक्ष के बारे में क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में अपने ध्यान को लगाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखा था ध्यान योग, तो जो व्यक्ति मुझ में अपने ध्यान को लगाता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। यस, सॉरी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ध्यान, कई बार हमने इस शब्द को यूज किया मेडिटेशन, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन इन योर एक्सपीरियंस, आपने इतने लोगों को सिखाया पढ़ाया, तो अगर किसी आपको बच्चे को या किसी बड़े को समझाना हो ध्यान क्या है बड़ी सिंपल भाषा में, तो क्या समझाएंगे आप? ध्यान बड़े सिंपल भाषा में है, हाउ यू आर अवेयर, आप कितने अवेयर हो अपने हर एक मोमेंट को लेके, यही आपका ध्यान है, यही प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान है। इफ यू आर अवेयर what you are eating, if you are aware what you are talking, if you are aware what you are reading, if you are aware what you are understanding, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कुछ और कर रहे हो, आप अवेयर ही नहीं हो, तो आपको वो चीज समझ ही नहीं आ रही है। जब समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या चिंतन करोगे, क्या मनन करोगे, आपका रिफ्लेक्शन भी क्लियर नहीं होगा। नहीं, तो ध्यान सिंपल भाषा में है अवेयरनेस अबाउट योर ईच एंड एवरी मोमेंट, ठीक है। और इसी अवेयरनेस को जब हम ये प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल लाइफ में ले जाते हैं, तो हमारी अवेयरनेस कहाँ पे चली जाएगी, फिजिकल बॉडी से इंटरनल बॉडी की तरफ। इंटरनल बॉडी, वाओ, तो वहां से आपके कोशा, प्राण में कोशा, मनो में कोशा, विज्ञान में कोशा, आनंद में कोशा की तरफ चले जाएंगे। अष्टांग योग में चले जाएंगे तो यही अवेयरनेस धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि पहुंच जाता है, ठीक है। बौद्ध दर्शन में चले जाएंगे तो यही अवेयरनेस आपको निर्वाण की तरफ ले जाती है। जैन दर्शन में मोक्ष की तरफ ले जाती है। भगवत गीता भी कहते हैं जब अर्जुन को पूरी तरीके से अर्जुन अवेयर हो गया सही और गलत सारी चीजों के लिए, ध्यान से सुन लिया सब कुछ, तब उसने उस अवेयरनेस के बाद उसके अंदर जब वो ज्ञान आया, तब उसने क्या किया, अपने कर्म को
जो है वहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने फुलफिल किया। अपने युद्ध को कंप्लीट किया। तो ध्यान का मतलब, मेडिटेशन का मतलब अवेयरनेस, बस और कुछ नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं ये बोलता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो, मैं अभी आपको ये चीज बता रहा हूँ, मेरी कंप्लीट 100% अवेयरनेस कहाँ पे है? यहाँ पे है। मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, केवल यहाँ पे। आप मुझसे पूछ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, ये है अवेयरनेस, यही है। हम दोनों लोग आपस में ध्यान के माध्यम से जुड़े हुए। ग्रेट। और यही आई होप, मुझे लगता है आनंद का भी सीक्रेट यही है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। कल ही मैं एक मूवी देख रहा था, पीसफुल वॉरियर, तो उसमें पूरी मूवी का यही था कि बी इन द हियर एंड नाउ, कि हम जनरली या तो फ्यूचर में जाते हैं या पास्ट में जाते हैं, बट वहां कुछ नहीं है, इट्स ऑलवेज इन नाउ। और जहां हम पास्ट फ्यूचर में जाते हैं, मुझे लगता है एंग्जाइटी भी वहीं क्रिएट होती है, क्योंकि हम रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, और यही कर्मियों के बारे में आपने बताया था। पास्ट में देखो, यस। आप जितनी चीजें बोलोगे ना, हर में क्वेश्चन छुपा है, ठीक है। आप पास्ट की बात करोगे, पास्ट में क्वेश्चन है, फ्यूचर बोलोगे, फ्यूचर में क्वेश्चन है, क्योंकि भगवत ट्रू। गीता मैंने बताया कि एक सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम्स। कितने सारे प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर, अगर हम देखें तो हमारे अंदर आज की प्रॉब्लम्स क्या है, वो भी हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं सिंपल वे में। योर प्रॉब्लम, ठीक है। अटैचमेंट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे आपको दुख मिलता है, ठीक है। ग्रीड आपकी प्रॉब्लम है, लालच, क्योंकि उससे आपको दुख मिलता है। प्राइड आपकी प्रॉब्लम है, एंगर आपकी प्रॉब्लम है, इग्नोरेंस आपकी प्रॉब्लम है, कामना यानी लस्ट, फियर, डाउट, ये सब क्या है? ये सब प्रॉब्लम्स है। इसी को तो हमें, और ये हर एक व्यक्ति के साथ चल रहा है। आप ये मत सोचो कि हम इनसे भागे, आप इनको फेस करो, लड़ो, ठीक है। पानी में कूदोगे तो थोड़ा डूबोगे, फिर सीखोगे। तैरोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत कहोगे कि मुझे तो तुरंत सब कुछ आ गया, कूदते ही नहीं आता, ठीक है। आपको थोड़ा सा उसमें सीखना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये आपको लाइफ में ये बता रही है कि प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती है, कैसे आपको सॉल्व करना है, और जब कोई इसमें आता है तो उसको कैसे आपको रिजॉल्व करना है, ये भी हमें सीखना है। यस। तो भगवत गीता में तो लाइक सॉल्यूशन भी बताया गया, लाइक हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो उसको कैसे अप्रोच करना है, उसके ऊपर भी एनीथिंग ऑन दैट? भगवत गीता पूरा सॉल्यूशन की बात करता है। भगवत कुछ गीता पॉइंट्स में अगर बता पाए या। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बोला आसक्ति, अटैचमेंट, मैंने अटैचमेंट की बात की ना, कि अटैचमेंट, जब हम कर्म की बात करता हूँ, आसक्ति, अटैचमेंट मतलब आप किसी के साथ अटैच हो गए, आपने कर्मों के साथ अटैच हो गए, और बार बार उस कर्म के साथ अटैच होकर आप क्या करते हो? अच्छा रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, आप एक्सेप्ट करते हो अच्छा रिजल्ट मिल जाए, क्यों? क्योंकि आप कर्म के साथ आसक्त हो। तो भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर का जो 50 नंबर का श्लोक है, जो कि बोलता है बुद्धो युक्तो जहाति उभय सुप्रीतिष्ठते तस्मात् तथा योगा कर्मसु करो। कहते कर्म को स्किल पूर्वक करो, ठीक है, स्किल पूर्वक कर्म को करो, बट अटैच मत हो, आसक्त रहित होकर कर्म करो। जो आप कर रहे हो आसक्त रहित होकर करो, लेकिन हाँ 100% देना है, ये भी जरूरी है। हम नॉर्मली कहाँ गड़बड़ करते हैं कि हम दूसरों को देखते हैं, उसने तो काम कम किया लेकिन उसका प्रमोशन हो गया, तो भैया वो तो चापलूस था ना, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? करेक्ट तुम्हारा करेक्ट। नेचर ऐसा नहीं है, वो डेमोनिक नेचर वाला व्यक्ति है, तुम डिवाइन नेचर वाले व्यक्ति है, तो तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? तुम कर्म करो ना, तो आप उस आसक्ति से निकल जाओगे। फिर भगवत गीता में आगे इसी बोला गया आपका यहाँ पर अजीत सर एक सवाल और होगा। यस, क्योंकि आसक्ति मुझे लगता है हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का कारण होता है। लाइक आसक्ति होती ही क्यों है? मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि आदत से हम मजबूर होते हैं, जब भी किसी काम को करते हैं तो आसक्त हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो आसक्ति लाइक किस तरह, कोई इसका टिप या किस तरह से हम आसक्त, मतलब कर्म करना है और आसक्त नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है अपने आप में। देखो, अगर इतना आसान होता तो 140 करोड़ की जनता है, ठीक है, 140 करोड़ की जनता में गिने चुने लोग ही इस चीज को समझ पा के काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं गिने चुने में भी ना, ठीक है, उसमें से भी अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप साधु बन गए लेकिन आप अभी भी आसक्त हो, ठीक है, हर चीज से अभी भी आ सकते हो, इतना आसान नहीं है छोड़ना। लेकिन जब व्यक्ति को अंदरूनी शांति मिलती है, वो कैसे आएगी? वो आएगी डेवलपमेंट से। वो आएगी किससे? जब आप ध्यान के माध्यम से, आप योग के माध्यम से, आप यम नियम के माध्यम से जब अपने आप को परिष्कृत करते हो, तो आपकी
केवल शरीर नहीं, आपका मन परिष्कृत होता है। अब मन के द्वारा जब आपकी बुद्धि परिष्कृत होती है, तो आप ये समझ लेते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद आपका ईगो हटता है। जब आपका ईगो हटेगा, तो हमारे अंदर से क्या होगा, कर्म के द्वारा जो रिजल्ट आना है, जो हम बार-बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा ईगो शांत होता है, वो ईगो आपका ऑलरेडी हट गया तो शांत हो, पहले से आप हो, तो आप कर्म कर रहे हो, तो आप आसक्त रहने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रॉब्लम आसक्ति नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उस आसक्ति में आपका ईगो छुपा हुआ है। उस ईगो को हटाओ। ईगो को हटा दिया, ध्यान लग गया। ईगो को हटा दिया, आपकी शांति हो गई, मन की शांति आपकी हो गया। आपकी इस बात से तो मुझे एक बात याद आई कि जैसे जनरली आपने देखा होगा इस्कॉन में लोग अच्छे लोग बुक्स बांटते हैं बाहर खड़े होके। तो किसी से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा, आशीष डू यू नो ये बहुत अच्छे लेवल के लोग हैं, लाइक अगर आप बात करोगे तो दे आर वेरी हायर लेवल, मतलब अच्छी पोस्ट पे दे आर सीईओ और बहुत अच्छे लेवल पे। तो मैंने कहा देन व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग हियर। तो उसने कहा ये जस्ट इसलिए कि उनका ईगो खत्म हो सके, कि वो क्योंकि हर कोई इस तरह से रोड पे खड़े होके बुक्स बांटना, नॉट एवरीवन कैन डू दैट। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि अपने ईगो को कैसे वो डिसॉल्व कर सकते हैं, और ईगो को डिसॉल्व कर लिया तो ये भी एक आई थिंक आज के पॉडकास्ट का एक पॉइंट है कि इट्स अबाउट ईगो, और हम ईगो को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर हम उसको पॉजिटिव वे में कैसे पॉजिटिव एक्शंस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो हमें हेल्प करेगा। तो आई होप हमने आज काफी डीप डिस्कशन किया और काफी इंजॉयबल रहा। लास्ट बस 3 क्वेश्चन है आपके लिए, लाइक बहुत जल्दी आपको आंसर देना है उसका। तो ऐसी कोई भी 3 लर्निंग्स जो आपको लगता है आपने लाइफ में थोड़ा लेट सीखा, आप जल्दी सीख जाते तो आई थिंक काफी और ग्रोथ कर सकते थे, एनीथिंग लाइक दैट? सबसे पहला क्रोध। ओके। क्रोध मतलब आना है या क्रोध हटाना? क्रोध आते ही बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाती है, जी बुद्धि का नाश हो जाता है। ओके। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये नरक का द्वार भी है। ये जो भगवत गीता ये भगवत गीता ट्रू। और अब आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं इस बात को। यस। हाँ, क्योंकि पहले तो मैंने इसकी ओर पढ़ा था, लेकिन जब उसको एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो सबसे पहला क्रोध, जो कि आपको हटाना है अपने जीवन से। दूसरा अटैचमेंट, यानी मोह अटैचमेंट। जब तक आप अटैच हो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ, देखिए अटैचमेंट एक लेवल तक होना सही है। अगर आप बिल्कुल डिटैच हो जाओगे तो फिर आप समझ लो कि फिर आपको यहाँ रहना भी नहीं है, फिर तो आप चले जाओगे। करेक्ट। क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति पूरी तरीके से डिटैच होता है। थोड़ा अटैचमेंट चलता है। वो क्यों? क्योंकि वो साधना के लिए जरूरी होते हैं। उसको साधन की तरह यूज। इसका एग्जाम्पल हमें ये रामकृष्ण परमहंस की लाइफ में बड़ा अच्छा देखने को मिलता है कि वो रसगुल्ले को बड़ा पसंद करते थे, तो वो उनके साथ में थी, वो कहते थे तुम इतने बड़े एनलाइटनमेंट होके ऐसे खाने को खाते हो, मतलब ये क्या है? तो वो उनको बोलते हैं जिस दिन मैं आपसे रसगुल्ला ना मांगूं तो समझ जाना कि मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। तो वो मतलब कॉन्शियसली शरीर में, जैसे आपने बोला साधन के लिए, तो कॉन्शियसली जो हायर बीइंग्स होते हैं वो अपनी शरीर में रह पाए, तो कुछ ऐसी वासनाएं खुद फॉर्म करते हैं जिससे कि वो शरीर में रुक सकें। चलिए ग्रेट, आपने बताया कि एंगर, और एक मैं रिसर्च भी पढ़ रहा था तो वो ये बोलती है कि अगर हम 2 मिनट भी गुस्सा करते हैं तो हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे बॉडी के लिए एजिंग बहुत हमारी फास्ट हो जाती है। आप देखते हैं जो लोग गुस्सा करते हैं वो बड़े लगेंगे कि बहुत ज्यादा एजिड हो गए हैं, उनके डिसीजेस काफी होती हैं उनकी बॉडी में। तो एक ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, क्योंकि आप काशी से हैं, तो एनी प्लेस लाइक यू लव द मोस्ट, मतलब काशी में आप जाते हो बार बार और वो प्लेस आपको बहुत मोटिवेट करती है जब भी आप लो फील करते हैं एनर्जी वाइज, एनी अदर प्लेस यू कैन सजेस्ट? काशी में हर जगह एनर्जी है। ये काशी में होना ही एक इम्पोर्टेंस है। आप कहीं भी चले जाओ एनर्जी है। और हम कई बार ना जहाँ पे रहते हैं ना, मैं लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप अपने आसपास एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करो। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी अगर आप क्रिएट करते हो अपने जगह पे तो वो भी काशी ही है। तो आप, मैं इस सबके लिए भी बोलता हूँ कि हम कई बार दूसरे शहर चले जाते हैं, उज्जैन चले गए, विश्वनाथ चले गए, या हम कहीं भी किसी भी मंदिर मस्जिद की आप बात कर लो, वहां हम जाते हैं शांति के लिए कि हमें वहां शांति मिलेगी। शांति अपने आसपास बना लो ना, अपने घर परिवार में बना लो ना, तो क्यों आपको जाने की जरूरत पड़ेगी? करेक्ट। और मे बी हम कह सकते हैं शायद कुछ देर के लिए वो एनर्जी प्लेसेस हमें अपलिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू मेक अस फील कि ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें वो अपने अंदर ही डेवलप करना पड़ेगा। ये मैं भी क्योंकि ट्रैवल करता हूँ
तो मुझे भी एक्सपीरियंस के लिए जा यस, सकते हैं, करेक्ट करेक्ट एक्सपीरियंस किया करेक्ट, था, यस, देन लेकिन यू वो कम आपको बैक करना फिर, पड़ता है। यस। आपने बहुत बढ़िया बोला कि वो आपको अपना ऑरा खुद क्रिएट करना पड़ेगा अपने चारों तरफ। हम बाहर जाएं उससे अच्छा है कि उसको एक्सपीरियंस करके अपने पास डेवलप करें। चलिए, तो आई तो होप मोक्ष तो केवल फांसी आने वालों को ही मिलेगा ना, या फिर अवेंजर और मरने वालों को यस मिलेगा, यस, बाकी लोगों को क्या? करेक्ट। और मुझे लगता है शायद ये काशी भी एक तरह का सिग्निफिकेंस है। काशी तो जो अंतर्मुखी है वो काशी में ही है। रमन महर्षि कुछ इसी तरह से बोलते हैं, जिसकी चेतना अंतर्मुखी है तो वो काशी है एक तरह से, लाइक इंटरनल वर्ल्ड में वो सफर कर रहा है। बाय द वे, बाहर की चीजें मैटर करती हैं डेफिनेटली। तो अजीत सर, आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के सेशन को, इस पॉडकास्ट को। और गीता जयंती पे मुझे लगता है आज हमने, आई डोंट नो बाकी को फायदा होने वाला है नहीं होने वाला है, बट आई रियली फील ग्रेट। अच्छी एनर्जी थी, काफी कुछ सीखने का मौका मिला। और लेट मी जस्ट गिव अ शॉर्ट समरी ऑफ द पॉडकास्ट। हमने शुरुआत की कर्मयोग से, गीता जयंती की इंपॉर्टेंस की बात की, फिर आपने इंपॉर्टेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है भगवत गीता का हमारी लाइफ में। और जितनी भी आज बातें हुई, बातें नहीं हो, और मैं कहूंगा एक्सपीरियंस शेयर हुए, इट्स ऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो आपने अपनी लाइफ के दौरान एक्सपीरियंस किए। देन आपने अपनी स्टोरी को शेयर किया कि कैसे आप आईटी फील्ड से योग की तरफ आपकी यात्रा, योगाचार्य बनने की तरफ यात्रा, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली में आपने जो गेन किया। और फिर उसके बाद जो आपकी यात्रा शुरू हुई, जिज्ञासा, जो आई थिंक आपकी डॉटर है उसका नाम भी जिज्ञासा है, उसके नाम से आपने एक अपनी ही यात्रा जो है उसको, योग को फैलाने की, उसको शुरू किया। और आई होप बहुत सुंदर यात्रा चली रही है। और फिर हमने कर्मयोग की बातें की, और कर्मयोग किस तरह से हर एक की लाइफ को इफेक्ट करता है। निष्काम कर्म की हमने डिस्कशन किया। देन यू बीन टू कि किस तरह से हमने फिर लास्ट में डेथ को भी टच किया कि किस तरह से डेथ का एक्सपीरियंस है। और आपने इसको भी डीपली समझाया। और आपने आई थिंक एक पर्सनैलिटी से मिले थे, उनका नाम, उनके बारे में कि संजय राउत। साइंस किस, यस, कि साइंस किस तरह से इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी और साइंस को अगर हम बैलेंस बना के चल सकते हैं तो आई होप वो हमारे डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मैं एट द एंड चाहूंगा कि आप एनी फाइनल पॉइंट, फाइनल मैसेज यू वांट टू से ऑन दिस ब्यूटीफुल डे, और आपका एक्सपीरियंस आनंद यात्रा के साथ, आई होप आनंद फील हुआ होगा। तो यू कैन सजेस्ट एनी फीडबैक और एनीथिंग यू फेल्ट हियर टुडे विद दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू आशीष सर। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने जो ये यात्रा शुरू की है इसको आप कंटिन्यू करें, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि लोग आपसे, कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें, ठीक है, और करते रहिए, ठीक है। संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा कर्म है, क्योंकि हम निमित्त हैं। सबसे पहली बात जी, करेक्ट। आपको चूज किया गया है, ये मान के आप कर्म करें, ये मान के ना करें कि ये हम जो है सोशल मीडिया प्रमोशन या ट्रू फिर हम ट्रू, कनेक्टिविटी, नहीं, ये हम इसको कर्म की तरह करें। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं इसको आप करते रहें। दूसरा, एब्सोल्युटली। भगवत गीता को मैं चाहूंगा आप सभी से कि आप एक बार जरूर भगवत गीता को टच करें, ठीक है। उसको टच करेंगे तो वो आपको टच करेगा, आप समझिए। जब जी। तक आप उसको टच नहीं करेंगे ना, वो आपको टच नहीं करेगा। और कहा भी गया है, आप एक कदम चलते हैं तो भगवान आपकी तरफ 2 कदम चलते हैं। उसी तरह बस की। जिस समय आप टच कर रहे हैं ना, उस समय भाव को साफ रखिए। भाव, भावनात्मक रूप से आप साफ हो, बस इतना ही है, इतना ही मैं कहूंगा, ठीक है। उसके बाद देखना कि चेंजेस कैसे आ रहे हैं आपके अंदर, ठीक है। हम चेंजेस में, हमें क्या चाहिए जीवन में? 4 चीजें चाहिए: हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस और सक्सेस। हर कोई इसके लिए भाग रहा है, ठीक है। आप उसको टच करेंगे ना, आपको ये 4 तो मिलेंगे ही, और आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो छूने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो आप एक बार स्टार्ट करिए। अपने जो जो लोग इसको देख रहे हैं, जो बड़े लोग, बेसिकली मैं बोलूंगा कि जो थोड़े से एजेड पर्सन है ना, वो लोग अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, अपने अगर ग्रैंडसन है, ग्रैंड मदर है, सॉरी ग्रैंड डॉटर है, उनको भी आप ये चीजें बचपन से पढ़ाना शुरू करिए। आप देखिए आपका बच्चा कैसे आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करता है और देश का नाम भी रोशन करेगा। तो हम सबकी जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा बस एक ही पर्पस है: चेंजेस, ठीक है। चेंज द लाइफ ऑफ सेल्फ, देन चेंज द लाइफ ऑफ अदर्स फॉर बेटरमेंट, ठीक है। विथ एब्सोल्युटली। ऑन द राइट वे, राइट, सही रास्ते पे चलते हुए।
ठीक है, अगर इस तरीके से हम चले तो आप देखो कैसे चेंजेस आते हैं, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। और जो हम आनंद की बात कर रहे हैं, आनंद यात्रा के माध्यम से, वो आनंद भी आपको मिलेगा, और वो आनंद ऐसा होगा जो बाहर तरफ नहीं है, जो आपके अंदर में ही है, वो आपको मिलेगा। वंडरफुल, बहुत सुंदर सर। और आई फील रियली ग्रेटिट्यूड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, फॉर योर अराइवल, फॉर योर एक्सेप्टेंस। और आई रियली enjoyed this beautiful conversation with you on this. As you said, this is not a book, this is not some philosophy, it is like practical application. और इसीलिए कहा गया योग शास्त्र है जिसको हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं और आनंदमय बना सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ा सकते हैं कि हमें जीवन में अच्छी जिज्ञासाएं हो हमारी। और इसी के साथ मैं यू कैन चेक आउट दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, द होल कन्वर्सेशन with Mr. Ajit sir on the topic of Bhagavad Gita on the occasion of Gita Jayanti. And today is a beautiful day of Ekadashi. I hope सबने फास्टिंग की होगी और फास्टिंग के साथ ये स्पिरिचुअल कुछ कन्वर्सेशन आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड बॉडी प्यूरिफाई होगा। सो थैंक यू सो मच अजीत सर फॉर ज्वाइनिंग, कनेक्टिंग टुडे एंड गिविंग योर टाइम। आई फील रियली ग्रेट एंड आई होप आप फिर से दोबारा कनेक्ट करेंगे और हम लोग, क्योंकि गीता तो अंतहीन है, और फिर हम कुछ इस पे ब्यूटीफुल क्रिएट करेंगे, आई होप। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड यू कैन ऑल चेक आउट दिस पॉडकास्ट ऑन Spotify आफ्टर 24 hours of its release. You can share this with your friends, family to heal their body and mind. Thank you so much. Thank you so much, sir. गुड डे, थैंक यू, नमस्ते, Thank you so much.